हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, ये वीडियो है सोमवार का और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छेड़ा। छेड़ा यानी कि जो गाय का डिलीवरी के बाद का पहला दूध होता है, वो शक्कर डाल के फाड़ना। फट जब तो अपने आप ही फट जाता है वैसे तो, फिर उसमें शक्कर डाल देते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये परंपरा, ये रिवाज है कि यहाँ पे सबके ही बटता है वो, मतलब कई घर हो जाता है। यही चलता आ रहा है शुरू से रिवाज। तो बस मैं यहाँ कर रही हूँ तैयारी। इसे दूध को चूल्हा चला दिया है मैंने, चूल्हे पर रख दिया है पतीली। पतीली में दूध डाल के, और इसमें इसके जितना दूध होता है उससे डबल पानी डलता है। सब पानी डाल कर और शक्कर डाल के अब मैं कर रही हूँ इसके उबाल आने का इंतज़ार। और धूप इतनी तेज़ है, ये वीडियो 9 बजे का है सुबह के। धूप इतनी तेज़ थी कि 9 बजे भी मेरे चूल्हे पे इतनी धूप आ गई थी। वैसे तो मैं चूल्हा कभी चलाती नहीं हूँ, खाना मैं वैसे ही बनाती हूँ गैस के चूल्हे पे ही। लेकिन जो ऐसे काम होते हैं देखो बड़े बड़े, जो चूल्हे पे होते हैं, तो जो उनकी मांडी मुंडी पकाई थी वो भी चूल्हे पे ही बनाई थी। और फिर अब जाइए 2 या 3 दिन तो चूल्हा चलना ही पड़ेगा इनके साथ, इस काम के साथ। अब मैं लेके चमचा इसमें चलाऊँगी क्योंकि ये नीचे लग बहुत जल्दी जाता है, तो इसको बराबर चलाना पड़ता है। पतीली के तली में चलाते चलाते हिलाते हिलाते बनाना पड़ता है। बस ये बन गया हो जगह मेरा तैयार। फिर यहाँ अम्मा जी दे आएंगे सबको, जिन जिन घरों में देना पड़ता है तो ये दे आएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आप लाइक करेंगे तो ही मुझे पता लगेगा, और कमेंट करेंगे तो भाई मेरी वीडियो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। और इसमें चूल्हे का एक ये फ़ायदा है कि इस पर काम भी जल्दी होता है। जब गैस के चूल्हे पे जितनी देर से काम होता है कम आँच में, तो चूल्हे का ये भी फ़ायदा होता है कि जल्दी आँच में, तेज़ आँच में जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मैं अपने और भी काम करती जा रही हूँ। बीच बीच में मैं खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि पिताजी आ जाएंगे फिर। आज उन्होंने बनाया था, भूसा हो गया था ख़त्म हमारा, तो मुझे लगता है शायद किसी से लिया है अमूल का, तो उन्होंने भूस ढोया था क्योंकि पशु जब जैसे इनकी डिलीवरी हुई है तो ये भूस खाएंगे। जो हमारा हरा चारा चल रहा था बाग में, तो बाग में स्प्रे हो गई थी तो वो नहीं ला सकते थे उसको उपजा काट के क्योंकि उसमें स्प्रे हुई थी। और इतने ही बैठना पड़ेगा, इतने में उबाल नहीं आने का, लगातार चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि नीचे लग जाता है तली में, फिर तो नीचे खुरचन से आ जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता, कड़वापन आ जाता है इसमें। और यहाँ पे ऐसा ही है, हमारे मायके में साइड में तो ऐसा नहीं है। अब तो वहाँ कोई किसी का देता भी नहीं, सब ऐसे ही गरीब गुरबा के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये रीति रिवाज है, अगर किसी का भी पशु की डिलीवरी होगी तो घर घर बटेगा वो। तो पूरी पतीली भर के बनाया मैंने ये, और इसमें मैं कर रही हूँ उबाल आने का। इस बीच बीच में मैं अपने और भी काम करती जा रही थी। झाड़ू भी लगा दी मैंने इतने पूरे पोर्शन में, इधर अपनी सब्जी भी काटने का काम कर लिया। और बीच बीच में रही दही थी एक भी गुना, तो दही को लगाने का भी इंतजाम कर दी थी मैं अपना। लाइट भाग गई थी बीच में से बीच, और मैं चलाती जा रही हूँ। अब देखिए छेड़ा बनना शुरू हो गया है, इसका उबाल आते ही फटना शुरू हो जाता है, और फटते इसको छेड़ा बोलते हैं। इससे पतला भी बनाया जा सकता है। ये एक पानी से का होता है और एक ये भी होता है, जैसे जिसको खाने में अच्छा लगता है उसका उसी हिसाब से पानी डाल लें और इससे बन जाएगा। तो मैंने इसमें डाली थी नई शक्कर। नई शक्कर का लगा था बहुत टेस्टी है। और अब मुझे तो कई भिगोने कई डिब्बे भर भर के दिखाइए उनके जिनके जाने थे। अब बस मैं उतारने की तैयारी करूँगी इसे। पतीली इतनी गर्म नहीं है वैसे, मैं इसे हाथ से पकड़ के उतार लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी क्योंकि इतने पिताजी भी जाएंगे खेतों से तो वे भी खा लेंगे, और जिसका जाना है उनका भी चला जाएगा। ऐसे ही काम करते रहते हैं। मैं यहाँ दही रखी थी मेरी एक भिगोने में, दही ज़्यादा हो रही थी तो मैं कहा चलो आज भिगोने को भी खाली कर दूँ। छोटे छोटे बर्तनों में दही जमा देती हूँ। जिस समय अमूल का दूध आ रहा था तो कभी गिलास में कभी लोटे में जो दूध बचता था उसकी दही जमा देती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर दही जमाती हूँ, उसको खाना पसंद है। वैसा तो दही सब कोई खाना पसंद होती है, गर्मी का मौसम आ गया है। और जो मैंने जिस दूध का छेड़ा बनाया था वो रखा था रात का भिगोना भरा हुआ, और अब जो सुबह निकल गया है ये जो कि तो रखा है, तो इसे भी करूँगी मैं किसी और बर्तन में क्योंकि ये चिट्टी जो है वाइट चिट्टी हो जाती हैं। कुछ भी रख लो किचन में इस टाइम पे, फिक्का मीठा दूध कैसा ही कुछ भी चीज़, उनमें ये चिट्टी हो जाती है सफ़ेद सी।
तो यहाँ मैं से छान कर रख दूँगी। और घर के बीच बीच में इतने काम होते हैं ना, कहीं छुटकू को नहलाना, कहीं छुटकू ने टॉयलेट कर दिया, कभी पोटी कर दी, कभी कुछ। बस नैना का तो जो है एक बार स्कूल चल जाती है तो वो तो 1:30 बजे ही आती है, उसका तो झंझट ख़त्म है। और बच्चा स्कूल में जाने का मतलब भी ये कुछ ना कुछ तो सीखता ही है वहाँ पे। 1 साल में उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है। पढ़ना लिखना तो उस पर खैर पहले से आता था, लेकिन शरारती बहुत थी। अब तो उसकी शरारतें भी कम है और पढ़ाई लिखाई भी खैर उस पर आई गई। उसमें पढ़ना वैसे तो सब बहुत आता था, लेकिन लिखना नहीं आता था। अब लिखना भी आ गया है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लाइक करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और मैं इसे भिगोने को रख दूँगी अब फ्रिज में। और ये ना जो मैं आपको दिखा रही हूँ छुटकू का राशन आया था आंगनबाड़ी से, तो यहाँ पे तो इतनी चीज़ देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चीज़ देते हैं। तो जी सुबह की भाग दौड़ हो चुकी है शुरू, जैसा कि आपने देख लिया पीछे छेड़ा बना दिया, दूध बिलने के लिए रख दिया। अब रो रही है छुटकू, 9:30 बज चुके हैं सुबह के। रो रही है छुटकू, तो उसे दूध पिला करती हूँ नीचे, फिर वो सो जाएगी तो फिर अपना बाकी का काम कर लूँ, क्योंकि अभी झाड़ू भी नहीं लग गया है और ना ही हुए बर्तन साफ, जुगर तो पड़ा है सारा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में।